तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये 3 मेजर स्किल सीखना क्यों ज़रूरी है। तो किसी भी जॉब में या बिजनेस में अगर आप हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गया है। कॉम्पिटिशन्स सबसे हाई हमेशा रहेगा। तो ऐसे में 3 स्किल्स आपको सीखने की ज़रूरत है। लोगों से कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए, क्लाइंट्स या कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, खुद को और अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रेजेंट करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, और सेल्स मार्केटिंग और नेगोशिएशन स्किल्स, ताकि आप ज़्यादा आप सेल कर सकें अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को। आप आर्टिस्ट हैं तो टैलेंट को, और अगर आप वीडियो मेकर्स हैं तो अपने वीडियोस को। तो आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स का लेसन 10 सीखेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। पर उससे पहले स्पीक इफेक्टिवली टू इन्फ्लुएंस पीपल इजीली, लर्न एट वर्ल्ड क्लास, स्पीक एट वर्ल्ड क्लास। आज का डाइट माइंड के लिए, पासिंग एनर्जी मीन्स पासिंग पावर। कोई पॉलिटिशियंस है, कोई अभिनेता है, कोई क्रिकेटर है, कोई सेलिब्रिटी है, ये सब ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि इनको हम एनर्जी पास करते हैं। हम ज़्यादा इनको लेकर बातें करते हैं, इनको लेकर डिस्कस करते हैं, चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से। और जैसा कि हमें पता है कि पूरा जो यूनिवर्स है वो एनर्जी से बना हुआ है, और यहाँ सब कुछ एनर्जी है। तो किसी भी नेता को, किसी भी एक्टर को, पॉलिटिशियंस को, या फिर सेलिब्रिटी को या क्रिकेटर्स को ज़्यादा सफलता इसलिए मिलता है क्योंकि हम ज़्यादा एनर्जी उसे पास करते हैं, चाहे उसके बारे हम सही बोल के या गलत बोल के। तो ऐसे में करना ये है कि आपको अपनी एनर्जी खुद के लिए बचानी है, ना कि किसी के बारे में डिस्कस करके, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि काम आपके कोई भी नहीं आने वाला सिवाय आपके खुद की एनर्जी के। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समय, उम्र के साथ आपकी एनर्जी भी ख़त्म हो रही है, और आपने ज़िंदगी में अभी तक क्या जिया है या क्या पाया है, इस बात पर ज़्यादा गौर फरमाइए। आज का कम्युनिकेशन स्किल्स का कोट, से नथिंग, स्पीक नथिंग। वर्ड्स, इनफैक्ट एवरी सिंगल वर्ड्स ब्रिंग्स मोर डिस्ट्रक्शन टू लाइफ देन एनीथिंग एल्स। द मोस्ट डेंजरस वेपन टू हर्ट द सेंटिमेंट्स एंड ईगो ऑफ पीपल फॉर द लाइफ टाइम। इसका मीनिंग आप खुद समझेंगे। तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते ये हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जहाँ पर नाउन या प्रोनाउन इनके एंड में आता है। यानी प्रीपोजिशन वाले फ्रेज होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों का ग्रुप। और प्रीपोजिशन मीन्स कोई भी एक ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, क्योंकि 30 मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को हम सीखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने आइडियाज़ को एक्यूरेटली और फ्लुएंटली एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमारा पहला है फॉर द सेक ऑफ, यानी किसी चीज़ की खातिर। जैसे कहते हैं ना, अ पैट्रियट वुड डाई फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। एक देशभक्त अपने देश की खातिर मर जाएगा, जैसे कि किसान और आर्मी। इन रिस्पॉन्स टू, मतलब किसी के जवाब में। द पब्लिक कंट्रीब्यूटेड लिबरली इन रिस्पॉन्स टू एन अपील बाय द प्राइम मिनिस्टर। लोगों ने, पब्लिक ने लिबरली कंट्रीब्यूट किया प्राइम मिनिस्टर के अपील के जवाब में। जैसे अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए या फिर श्री राहुल गांधी हो गए, तो वो अगर अपील करेंगे तो उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर राहुल गांधी और इन रिस्पॉन्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो एक्शन लेंगे या फिर लोगों से जाके मिलेंगे, बात करेंगे। इन रिगार्ड टू, इसको हम लोग रिगार्डिंग भी बोलते हैं।
इन रिगार्ड टू का मतलब होता है किस संबंध में। जैसे द स्टूडेंट्स मेट द प्रिंसिपल इन रिगार्ड टू मेनी ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर या के संबंध में स्टूडेंट जो थे वो प्रिंसिपल से मिले। तो अब हम सीखते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है वो है इन एडिशन टू या एडिशनली या इसके अलावा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वो है इन इंडियन सोल्जर्स गेट ग्रेटिट्यूटी इन एडिशन टू देयर पेंशन, यानी इंडियन सोल्जर को उनके पेंशन के अलावा ग्रेटिट्यूटी भी उन्हें मिलता है। इन अकॉर्डेंस विद या फिर अकॉर्डिंग टू या के अनुसार जिसको कहते हैं। जैसे आई हैव एनक्लोज्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एडवर्टीजमेंट, यानी एडवर्टीजमेंट जैसा दिया गया था न्यूज़पेपर में उसके हिसाब से मैंने सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए हैं। इन प्रोपोर्शन टू या इन द रिक्वायर्ड रेशियो, यानी के अनुपात में। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे लेंगे कि द वर्कर्स आर नॉट पेड इन प्रोपोर्शन टू देयर वर्क, यानी रिक्शा वाले हो गए, लेबरर हो गए या कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग हैं, उनके मेहनत के अनुपात में उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं। इसको हम लोग आज के टाइम में जॉब करने को लेकर भी कह सकते हैं। फॉर वांट ऑफ, इन लैक ऑफ के अभाव में। फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के अभाव में। जैसे आई कुडंट स्टार्ट माई बिजनेस फॉर वांट ऑफ मनी, पैसे के अभाव में मैं अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाया। इन बॉलीवुड मेनी टैलेंट्स फेल फॉर वांट ऑफ इंडस्ट्रियल सपोर्ट, जिसको हम लोग नेपोटिज्म भी कहते हैं, यानी बॉलीवुड में इंडस्ट्री सपोर्ट ना मिलने की वजह से, यानी उसके अभाव में बहुत से टैलेंट का दम टूट जाता है या फिर दम तोड़ देते हैं। इन ल्यू ऑफ, इसका मतलब होता है के बदले में, जिसको हम लोग इंस्टीड ऑफ भी बोलते हैं। जैसे यू कैन राइट एन एसे इन ल्यू ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन का जो काम मिला है उसके बदले में आप एक ऐसे लिख सकते हैं। एट द इंस्टेंस ऑफ, या फिर के सुझाव पर। जैसे आई अप्लाइड फॉर दिस जॉब पोस्ट एट द इंस्टेंस ऑफ माई फादर, अपने पिताजी के सुझाव पर मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया। इंस्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है डिस्पाइट दिस या के बावजूद। जैसे ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ हार्ड लेबर, यानी हार्ड लेबर करने के बावजूद वह फेल हो गया। ऑन अकाउंट ऑफ, इसको कहते हैं ऑन द रीज़न ऑफ, यानी बिकॉज ऑफ या के कारण। जैसे आई कुडंट गो टू ऑफिस ऑन टाइम ऑन अकाउंट ऑफ हेवी रेन्स, बहुत बारिश होने के कारण मैं टाइम पर नहीं जा सका। इसको आप ऑफिस में भी बोल सकते हैं, जैसे ऑन अकाउंट ऑफ हेवी रेन, ऑन अकाउंट ऑफ ट्रैफिक, ऑन अकाउंट ऑफ like not receiving my breakfast on time, I couldn't reach my office on time. In respect of, यानी in order of some quality या किस संदर्भ में। जैसे he senior to her in respect of service, या gold is precious than brass in respect of quality। तो जब कभी भी हम तुलना करते हैं तो हम in respect of use करते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग सीखते हैं इन व्यू ऑफ, जिसका मतलब होता है ड्यू टू सम रीज़न या के विचार से। जैसे मोस्ट पीपल रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड इन व्यू ऑफ कोविड-19, यानी बहुत से लोग कोविड-19 की वजह से, अभी तो जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से विदेशों से लोग इंडिया लौट रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन व्यू ऑफ सम डिस्टर्बेंस इन द सिटी द मार्केट वॉज केप्ट क्लोज्ड, यानी सिटी में डिस्टर्बेंस की वजह से या देखते हुए मार्केट को बंद रखा गया। विद अ व्यू टू, यानी किसी मोटिव की वजह को लेकर। ही हैज़ मूव टू बॉम्बे विद अ व्यू टू सेटिंग अप अ फैक्ट्री देयर, यानी वो बॉम्बे गया फिल्म एक्टर बनने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में हमें सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर इंग्लिश में इसका मीनिंग
इसके लिए फ्रेजेस अलग होते हैं और इन सारे फ्रेजेस को यूज़ करके आप अपने लैंग्वेज को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हो। सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और आप जब बोलोगे तो आपको भी बेहतर लगेगा। नेक्स्ट, इन द वेक ऑफ, जस्ट आफ्टर, या किसी काम के एकदम बाद, जैसे द मार्केट हैज़ बिन क्लोज्ड इन द वेक ऑफ सम डिस्टर्बेंस, यानी किसी उत्पाद के होते ही मार्केट को बंद कर दिया गया। तो ये थे हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जिसको हम सीखते हैं। यहाँ पर हमारे 5 टोटल फीचर्स हैं, जहाँ पे 3 मेजर स्किल्स आपको यूट्यूब में सीखने को मिलेगा आप, और वो भी वर्ल्ड क्लास लीडरशिप के लिए। हिंदी में आपको सबसे पहले लेसन्स मिलेंगे, इसके बाद हमारा जो अगला सीरीज आएगा वो कंप्लीट इंग्लिश में होगा। एम्ब्रिटिश 100 मिलियन यूथ को करियर लीडर बनाने के लिए फ्री में और पेड कोर्सेज दोनों दे रहा। फ्री उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते और पेड उनके लिए जो मेरे जर्नी को सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे हार्डवर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर मेरे जो रिसर्च हैं या वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग देने की मेरी जो कोशिश है उसको अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है, जो लोग भी जितने भी लर्नर सपोर्ट करना चाहते हैं, वो मेरे कोर्सेज़ को 299 रुपये में कंप्लीट पैकेज पूरे मॉड्यूल के साथ सीख सकते हैं। और वो भी 3 कोर्सेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड सेल्स मार्केटिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि हमारा मोटिव है कि भारत विश्व गुरु या भारत गुरु भारत के युवा तभी बनेंगे जब उनको ये 3 मेजर स्किल्स सीखने को मिलेगा जॉब या बिजनेस को लेके। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। बाकी हमारे सारे पैकेज के लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं डिटेल में। और इस बीच में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा भाव आप खुद के लिए रखते हैं वैसा अगर दूसरों के लिए भी रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन होते चली जाती है। सो जॉइन एम्ब्रिटिश, लर्न टुडे टू बिकम द फ्यूचर लीडर इन योर करियर टुमारो।